रहस्यमयी हवेली का भेद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां किसी आत्मा का वास है जो रात को भटकती है। राहुल, जो कि शहर से गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसकी आदत थी कि वह हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता। एक दिन गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को अनसुना करते हुए उसने हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। शाम होते होते वह टॉर्च, रस्सी और एक नोटबुक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा थी। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनके पर्दे हवा में लहरा रहे थे। राहुल ने दरवाजा धकेला और धूल भरे फर्श पर उसके कदमों की आहट गूंज उठी। वह इधर उधर देखने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जर्जर हालत में टंगी थीं। तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। वह ठिठक गया, लेकिन फिर सोचा यह उसका वहम होगा। अचानक उसे एक कोने में चमकती आंखें दिखीं। डरते डरते वह उस ओर बढ़ा। वहां एक बिल्ली बैठी थी। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। राहुल ने साहस जुटाकर उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। वहां एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन हैंडल ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में किसी ने छुआ हो। राहुल ने अलमारी खोली। उसके अंदर एक पुराना संदूक रखा था। संदूक को खोलते ही एक भूरे रंग की डायरी और कुछ पुराने कागजात मिले। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आए वह इस रहस्य को पढ़कर ही लौटे। यह हवेली किसी आत्मा की नहीं, बल्कि इंसानी लालच की कैद है। वर्षों पहले इस हवेली के मालिक ने अपने दोस्त की हत्या कर उसका खजाना छिपा दिया। उसकी आत्मा न्याय की खोज में यहां भटकती है। जो भी सच्चाई तक पहुंचेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे लगा जैसे हवेली के बाहर कोई उसकी टॉर्च की रोशनी देख रहा है। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन कदमों की आवाज उसके पीछे भी सुनाई दी। वह जैसे ही हवेली से बाहर आया, चारों ओर सन्नाटा था। गांव लौटकर उसने हवेली के रहस्य के बारे में सबको बताया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली गए और वहां खुदाई करवाई। सचमुच जमीन के नीचे सोना और गहनों का खजाना निकला। उस रात के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे कोई आत्मा अपने इंसाफ के मिलने पर शांत हो गई हो। राहुल गांव में ही बस गया और आज भी लोग उसे उसकी बहादुरी के लिए याद करते हैं।